अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। तो तुलना किन राशियों का किया जाएगा? तो अनुपात में हमेशा हम जब भी तुलना करेंगे तो समान राशियों का तुलना किया जाता है। तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? समान राशियों की तुलना। तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, ए के पास 4 पेंसिल हैं और बी के पास 12 पेंसिल हैं। ठीक है, ए के पास 4 पेंसिल है और बी के पास 12 पेंसिल है। तो हमको तुलना करना है कि किसके पास कितनी पेंसिल है। इसका तुलना कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, अगर एक के पास पेंसिल है एक के पास किताब है तो तुलना नहीं हो सकता था। दोनों के पास समान चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए के पास भी 4 पेंसिल है, बी के पास भी 12 पेंसिल है, मतलब दोनों के पास पेंसिल है, इसलिए इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं, अर्थात इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अनुपात के लिए जो संकेत उपयोग किया जाता है, कॉलन साइन यूज किया जाता है, 2 डॉट लगता है इस तरीके से। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? ए अनुपात बी बराबर, पहले ए लिखा हुआ है तो ए के पास है 4 पेंसिल और दूसरे के पास है 12 पेंसिल। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। दोनों का क्या है? समान राशियां हैं, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं आती। अब यहाँ पे 4 और 12 जो कि एक विभाज्य राशियां हैं, इनको हम विभाजित कर लेते हैं ताकि हम न्यूनतम अनुपात में लिख सकें। तो 4 को हम 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 12 को 4 से भाग देंगे 3 बार। तो ए और बी का जो अनुपात आया वो 1:3 आया, अर्थात इनके पास पेंसिलों का जो अनुपात होगा 1:3 के रूप में है। इस तरह से हम अनुपात को व्यक्त करते हैं। इसमें प्रश्न जो आते हैं या पूछा जाता है उसको हम देखते हैं किस तरह से उसको बनाते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ले रहे हैं, 75 संख्या को 3:4 और ले लेते हैं 8, 3:4:8 में विभाजित कीजिए। ऐसे एक संख्या हम ले लेते हैं, 75 एक संख्या है जिसको 3:4:8 में विभाजित करना है। तो वो संख्या क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अनुपात में दिया हुआ है इनका हम जोड़ निकालते हैं। क्योंकि अनुपात में क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसके पहले उदाहरण में हमने देखा कि 4:12 है और इसको हमने सरल करके क्या लिखा, 1:3 लिखा। मतलब इसमें अगर 4 का गुणा करें तो हमको जो ऊपर प्रश्न में दिया था वो संख्या मिल जाती। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन था। तो वैसे ही कॉमन संख्या को हटाने के बाद हमारे पास जो न्यूनतम रूप में प्राप्त होता है उसको हम अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 3, 4, 8 है, तो वास्तव में ये अनुपात है, इसमें कोई ना कोई एक संख्या कॉमन होगा। तो हमको नहीं मालूम कि क्या कॉमन है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि उसमें b क्या है, कॉमन है। तो हम इसको लिखेंगे, पहला जो भाग होगा वो 3p है, दूसरा भाग 4p है और तीसरा भाग जो है 8p है। अब ये 3 भाग में बढ़ गया
इन तीनों का योग हम निकालेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, हमें 75 के बराबर मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3p धन 4p धन 8p बराबर 75। इसको जोड़ लेते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो 15p हो गया बराबर 75। तो p बराबर हो जाएगा 75/15। इसको काट देते हैं तो 15 बचे 75, तो 5 बार में कटा तो p का मान यहाँ पे आ गया 5। तो हमारा जो पहला भाग होगा वो होगा पहला भाग 3p, तो 3 गुणे 5 मतलब हो गया 15। वैसे ही दूसरा भाग जो है वो 4p है, तो 4 गुणे 15 बराबर 20। और अंतिम जो भाग है वो 8p है, तो 8 गुणे 15, तो ये हो गया 40। इस तरह से हमने देखा कि 75 संख्या को हम 3:4:8 में अगर विभाजित करना चाहें तो उसे किस तरह से हम विभाजित करते हैं। और इसको अगर आप चेक करना चाहें कि आपका हल सही है या नहीं, तो यहाँ पे जो हम 75 को 3 भाग में बांटे हैं 3:4:8 में, तो हमको 15, 20 और 40 मिला है। इसको अगर योग करेंगे तो हमको 75 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हमारा जो हल है वो भी सही है। इस तरह से हम अपने हल को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा हल सही है कि नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को हम किसी प्रकार से हल करेंगे। इस तरह का प्रश्न हमको साझेदारी में भी मिलता है, तो उसको अगले क्लास में बताएंगे कि साझेदारी के प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। तो फिलहाल हम इस तरह के प्रश्नों को ही अभ्यास में करेंगे, जहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 75 ही हो, कोई भी संख्या हो किसी भी अनुपात में हो सकती है। 2 अनुपात में भी हो सकता है, 3 अनुपात में भी हो सकता है, 4 अनुपात में भी हो सकता है। तो सामान्यतः 3 अनुपात में ही हम अभ्यास करेंगे।